हाँ जी, गुड मॉर्निंग। डेट हो गई है भैया आज मार्च 5। और जैसा मैंने बताया ही था कि अब दूसरी जो रोड ट्रिप है उस पर निकलने से पहले कार में थोड़े से मॉडिफिकेशन करवाने हैं भाई। तो जो सामने लाइट होती है वो तो मैंने लगवाई ली थी। अब एक छोटा सा अपने जो ऊपर ये रहता है जो रूफ रैक वो और लगवाना है। तो उसका मैंने ऑर्डर दिया हुआ था काफ़ी टाइम से और आज आ गया उनका। भाई सुबह सुबह फ़ोन आ गया कि आके ना और इंस्टॉल आप करवा लो। तो नहा धो के हो गए रेडी फुल और चलो अब जल्दी से निकलते हैं। वैसे तो आज मेरा वर्किंग डे है बट ऑफिस से सुबह 2 घंटे जल्दी काम कर लिया तो 2 घंटे की तफरी जो है वो बीच में मार लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी लैपटॉप जो है वो साथ में ले लिया तो चलते चलते भी मैं काम कर ही लूँगा। माइक और उठा लेता हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ ही जाती है कई बार। चलो बिना लेट किए और लेके ना कार निकलते हैं। लाइटें बंद कर देता हूँ, बिजली का बिल आएगा। और तो कुछ नहीं लेना ना अपने यहाँ से, माइक नहीं लेना। पेन ले लेता हूँ एक बार अपना, अगर बीच में नोट्स बनाने पड़ गए तो। आज हमारी फेडरल कोर्ट की एक हियरिंग है भाई। हमारे क्लाइंट है, उनको डिपोर्टेशन ऑर्डर आया हुआ है तो उसको लेके तो उसमें थोड़ी सी हमें हमारे जो टीम में लॉयर हैं उनकी सहायता करनी पड़ेगी हमें थोड़ी सी। तो चलो पेन हमने ले लिया तो सुबह सुबह फुल ऑफ एनर्जी और निकलते हैं आगे। मेरे गैराज की हालत वैसे बहुत ज़्यादा माड़ी है। ये लो जी, इधर पे कार। ये लाइट जो मैं बता रहा था इसका भी मैंने बिल्कुल ही अलग से व्लॉग बना रखा है तो ये मैं अलग से डाल देता हूँ। एडिट करने में आलस आ रहे थे मुझे। बाकी ऐसा है भाई मौसम आज का बहुत ही बढ़िया टेम्परेचर हो गया अभी पिछले 2-4 दिन से। तो गर्मी हो रखी है, 12-13 के आसपास टेम्परेचर है। चलो इसको तो मैं बाहर ही रख देता हूँ और उसके बाद जाता हूँ कार निकालने। ओए हाय हाय, आगे बार वीडियो जो है वो अनकट बनाया करेंगे भाई, एडिट करने में ज़्यादा आलस ना आए। अभी तो बस यही एक मॉडिफिकेशन किया है भाई। सामने जो लाइट है ये डिफेंडर की बिल्कुल ही भाई वर्ल्ड क्लास फेमस है बिल्कुल। ये वाली लाइट जो है वो ये मैंने ईबे से मंगवाई थी और इंस्टॉलेशन मैंने खुद से कर लिया। बिना लेट किए और निकलते हैं यहाँ से। तेल हो रखा है भाई 151। हमारे यहाँ पे भी पेट्रोल की प्राइस भी दिन में 3 बार बदलते हैं तो सुबह कुछ होगा शाम को कुछ होगा। बड़ी सी जो हालत है वो है। ये वीडियो साफ आ भी रही है नहीं आ रही है मुझे नहीं दिख रहा टू बी ऑनेस्ट। सबसे पहला काम है जो कि पूरी ट्रिप पे था, कॉफ़ी पकड़ना। बिना कॉफ़ी की आवाज़ जो है वो फटे हुए स्पीकर जैसी आती है। पीछे एक और डिफेंडर आ रही है भाई। लंदन में भाई थोड़े बहुत अगर रोड्स को छोड़ दें तो बाकी नॉर्मली जो ज़्यादातर रोड है वो बढ़िया बना रखे हैं इन्होंने। थोड़े बहुत 1-2 गलियां हैं जो टूटी पड़ी हैं थोड़ी सी। Hi there, can I get for you? Hi, can I get one large triple and one croissant please? Is it plain croissant? Yes please. That's everything. Okay, $4.95 for one loaf. Thank you. ये लो भाई। $4.95? Visa please. There you go. There you go. Thank you. And there you go. Have a Thank great you. day. You too. कॉफी गोली की रफ्तार से मिल जाती है भाई यहाँ पे। टोटल 1 मिनट इन एंड आउट वाली बात है।
अभी यहाँ से और अभी 15 मिनट का जो रास्ता है वो, तो बढ़िया बढ़िया गाने लगाते हैं और बढ़ते हैं आगे घोड़े की जो रफ्तार है उससे। पिछली बार किसी ने मेरे से पूछा था ड्राइव करते टाइम फूड खाना जो है वो इलीगल है क्या यहाँ पे। भाई हमारा जो हाईवे ट्रैफिक एक्ट है उसमें ऐसा कोई भी रूल नहीं है जिसमें स्पेसिफिकली फूड के बारे में लिखा हो। फोन वोन छेड़ना जरूर उसमें आता है डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग में, बट फूड का कहीं पे नहीं लिखा हुआ। सो आई डोंट थिंक कि कोई इलीगल है। अगर आप चलते चलते भी कुछ खा रहे हैं तो उसमें कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। ये जो लाइट लगाई है इसका भैया एक थोड़ी सी मुसीबत है, इसकी वजह से सामने से जो हवा है ना उसकी वजह से जो आवाज़ है वो इसमें आती है बहुत ज़्यादा। बढ़िया वाली जो एरोडाइनमिक है वो नहीं है ये जो है। दस बजे का टाइम दिया हुआ था भैया अपन ने, बट ट्रैफिक की वजह से 2 से 3 मिनट लेट चल रहे हैं। 10 बज गए हैं, अपना जो अराइवल है वो दिखा रहा है 10:03 का। मैं भाई इन छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा वो करता हूँ, तो खासकर टाइम अगर किसी का दे रखा है आपने तो लेट होने की जो गुंजाइश है वो आपके इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर आप 1-2 बार लेट होना शुरू करते हैं फिर धीरे धीरे आदत बन जाती है, फिर हो जाते हैं आप लीचड़। तो थोड़ा खींच के लेते हैं यहाँ से। और जो लैंड रोवर है उसके पड़ोस में ही है भाई ये वाला जो शोरूम है इनका। 1.5 किलोमीटर और बचा है, 1.5-2 मिनट का ही रास्ता है आपका। ये गलत ले लिया अपन ने भाई। ये जबरदस्त वाला जो यू टर्न है वो लेते हुए और इधर से राइट ले लेंगे। समय हो गया भाई 10:03, सही 3 मिनट के डिले के साथ में। फाइनली वी आर हियर। इधर कहीं पे है ये रहा। सो रैक अटैक करके ना है भाई ये स्टोर का नाम, जिससे कि हमने ये लगवाना है। और ये पड़ा कितने का है कौन सा रैक वो मैं दिखा देता हूँ अभी उतर के। तो भाई आ गया हूँ मैं स्टोर के अंदर और ये है ये स्टोर। भाई क्या ही ज़बरदस्त वाला बना रखा है एकदम। सो इसमें सारी जो एक्सेसरीज़ हैं आपको कैंपिंग वगैरह से रिलेटेड वो सारा ही कुछ मिल जाता है, वो दिखा देता हूँ एक बार मैं। सो ऐसे हैं भाई ये बने बनाए यहाँ पे टेंट आते हैं। ये वाला पड़ रहा है अपना कितना $2200 का, डिस्काउंट चल रहा है इस पर। इधर की साइड में ये ट्रक की जो अपनी बनी बनाई अपनी ये पूरी की पूरी हैं। पीछे की अरेंजमेंट किचन विचन हो गया एंड ऑल दैट, ये भी इधर पे आता है। ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, 2100 का। तो ऊपर का डेक है, प्लस में टेंट $3-4 के आसपास का। ये टेंट है जो मुझे पसंद आ रहा है, बट जैसे अपन ने स्लीपिंग अरेंजमेंट अंदर ही बना रखी है, सो आई एम नॉट श्योर इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। ये पिछली बार इन्होंने मुझे डिस्काउंट पे देने की हाँ भर ली थी। है तो ये 4300 का, बट इसमें करना ये है अपन ने कि उतने का मिल जाएगा। ये 30% डिस्काउंट चल रहा है इस पर। सो आई थिंक कि मतलब वही है कि मिल जाएगा $1200-1500 का डिस्काउंट इस पर भी। बाकी भाई इधर पे ये आ गए अपने जो भी रैक वगैरह होते हैं, साइकिल स्टैंड। तो 2 साइकिल्स का हो गया, 3 का हो गया एंड ऑल दैट। सो ये सारी जो अरेंजमेंट है वो धीरे धीरे बिठानी है। बट आज जो आइटम मैंने ख़रीदने हैं यहाँ से वो एक तो ये है, तेल वाली जो कुप्पी है ये खरीदनी है अपन ने यहाँ से। और इसमें भी बड़ी वाली, ये वाली काम नहीं देगी अपने, वो खरीदनी है बोरी। ये देखो ये वाली जो कुप्पी है ये खरीद लेंगे बड़ी। इसके साथ में इसका जो लॉक है वो भी मिल जाएगा। और जो अपना प्लेटफॉर्म है वो मोर और लेस बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसा ही ऊपर लगा हुआ है। तो ऐसा है भैया यहाँ पे एक ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्टोर्स हैं जिनमें आप चले जाओ और उसके बाद में अथाह पैसा जो खर्च है वो आप कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। सारी जो चीज़ें वो एक ही जगह मिल जाती हैं। ये मेरा कैमरा अजीब सा काम क्यों कर रहा है, लेट मी शो यू दैट साइड। सो दीज आर द रूफ स्टोरेज। सो
अगर हम टेंट नहीं लगाते तो वी माइट बी एबल टू पुट वन ऑफ दीज। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा जो सामान है वो स्टोर हो जाता है। तो अंदर जो स्लीपिंग अरेंजमेंट है वो बना लो। अगर बाहर टेंट लगाना है, छोटा मोटा टेंट लेके बैठ जाओ वैसे, तो ये $1200 से शुरू होके ना और 1500, 2000, 3000 तक भी जाता है। इधर सारे साइकिल के स्टैंड है भाई। जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे आने के बाद तो फिर वही है, जितना मर्जी पैसा आप खर्च कर लो, कोई लिमिट ही नहीं है। दिस इज़ व्हाट वी आर प्लानिंग ऑन गेटिंग नेक्स्ट। सो $1600 का आता है भैया फ्रिज जो है वो। सो जो लकड़ी का प्लेटफॉर्म हमने बनाया उसके नीचे आ जाएगा ये, एंड देन वी कैन स्टोर ऑल द फूड एंड एवरीथिंग। तो इसका एक छोटा वर्जन मैं देख रहा हूँ, बट ये काफ़ी ज़्यादा डोमेटिक करके ना ब्रांड आता है, इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी। चलो अभी वेट करते हैं, कार को पीछे ले गए वो, उसमें फिट करना है। मैं पीछे जाकर ट्राई करता हूँ, आपको दिखा सकूँ कैसे इंस्टॉल हो रहा है ऑल दैट। ये वाले जो साइकिल स्टैंड है ना भाई, जो दीवार पे लग जाते हैं, ये मुझे लग रहा है अपने गैराज के लिए लेने पड़ेंगे। तो साइकिल जो है वो नीचे जगह ना घेरे, जिस हिसाब से अपन गाड़ियाँ बढ़ा रहे हैं, मुझे लग रहा है जल्दी ज़रूरत पड़ेगी। ये आइटम मैं अभी ले लेता हूँ जो छत पे लगने वाली ये है। यार एक तो मेरा कैमरा ऊपर नीचे नहीं जाता प्रॉपर। ये चलो पीछे चलते हैं, पीछे दिखाता हूँ एक बार। सो गाइस, वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन द कार एंड दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जो इधर पे रखा है। इट्स अ सुपर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, बट कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ द कार आई वुड से इट्स ओके। एंड देन वी आर पुटिंग द बैकबोन सिस्टम। तो भाई ये पड़ा मुझे टोटल मिला के ना और $2000 का। इंडियन रुपीज़ में देखें तो 1,20,000 लगा लो। चलो उधर चलते हैं, ऑफिस से फ़ोन आना शुरू हो गया। देख रहे हैं मेरे ऑफिस वाले बिल्कुल भैया एक नंबर बेकार। चलो थोड़ी देर ऑफिस का फ़ोन उठा लेते हैं और तब तक के लिए इनको करने देते हैं कार के ऊपर काम। तो भाई फाइनली 10 मिनट लगी एंड फाइनली वी पुट द रैक ऑन टॉप। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जो लुक है वो आनी शुरू हो गई है इससे। खासकर मैं सामने से दिखा देता हूँ, ये देखो। तो कार अब जो है वो धीरे धीरे शेप लेना शुरू कर रही है। अब इसके ऊपर जो बाकी एक्सेसरीज हैं वो डाल के ना, एंड वी विल मेक इट इन अ वे कि प्रॉपर जो ट्रैवल व्हीकल है वो बन जाए। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग। जैसा मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नो डाउट। बाकी बाहर निकाल के दिखाता हूँ मैं जब एक बार ये हो जाता है इंस्टॉल। लगे हाथ भाई मैं कहीं अभी लगवा ही लेते हैं, जो फ्यूल का जो अपना कैरियर होता है ये। इसी वाले वेट जो है वो भी टेस्ट हो जाएगा। 150 किलो की इसकी लिमिट है भाई। और जो फ्यूल कैरियर है दिस वन इज़ फॉर 15 लीटर्स। तो बाहर जाएँ तो 15 लीटर फालतू। आगे मैंने बताया इन्वर्टर जनरेटर लेना, तो 15 लीटर जो तेल है वो लेके अगर चलते हैं तो थोड़ा सा यूँ फील होएगा कि हाँ चलो भाई सिक्योर है। वो वाली दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे पेट्रोल नहीं है। कनाडा में भी कई सारी जगह ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा रिमोट है, जहाँ पे कि प्रीमियम पेट्रोल नहीं मिलता। पिछली बार जब हम गए थे वैंकूवर साइड में तो ये चीज़ हमने रियलाइज़ की थी। तो अब की बार ये 15 लीटर का अलग से लगा लेते हैं, तो इसी बहाने यूँ है कि थोड़ा सेफ़ हो जाएगा। सो बस पुट कर रहे हैं इसको पीछे, तो लेफ़्ट साइड में लगा लेंगे, फिर राइट में अपना ये लगा लेंगे जो रिकवरी वाले जो ट्रैक्स होते हैं ऑल दैट, तो वो वाली चीज़ें राइट में लग जाएंगे। हवा काफ़ी ज़्यादा कम है, विंटर्स की वजह से हवा कम कर रखी थी। अब भरनी शुरू करनी पड़ेगी इसमें। आज भरते हैं 31 है और होनी इसमें 44 के आसपास चाहिए। आज भर देता हूँ मैं इसमें। क्या बढ़िया लगती है वैसे। देख रहे हैं क्या बढ़िया वाला शॉट दिया। रिम पे भी डिफेंडर लिखा हुआ है यहाँ पे। चलो जी वेट करते हैं एक बार ये इंस्टॉल हो जाता है, देन वी कैन जस्ट थिंक ऑफ समथिंग एल्स। तो भी इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ हो गया है, बिल्कुल एकदम स्मूथ। बहुत ही ज़बरदस्त सर्विस है इनकी। रैक अटैक लंदन के नाम से आपने यहाँ पे ये, तो ये वाला काम हो गया। अब अगला जो काम वो है भाई अपना जो टेंट है वो ख़रीदना। तो ये कल परसों आएंगे अपन। थोड़ा सा इसमें मुझे रिसर्च करने की ज़रूरत है कौन सा टेंट मैंने लेना है, इससे पहले कि मैं कुछ ले लूँ बाद में मैं उसको ख़राब कर दूँ। मेरी आदत है मैं चीज़ ख़रीद के रख लेता हूँ और फिर उसके बाद यूज़ उसको करता नहीं। बट डिफेंडर के लिए देखो यहाँ पे अलग से इन्होंने दिखाया हुआ है। सो ये वाला है, कितने का पड़ेगा ये? स्लीपिंग कैपेसिटी 3 पीपल। सो ये वाला देख लेते हैं एक बार, थोड़ी सी ऑनलाइन रिसर्च करते हैं एंड देन विल सी कि हाँ कैसे क्या है।
यहाँ भी डिफेंडर के लिए ही दिखा रखा है ये। सो अगेन वेरी नाइस स्टोर भाई। टेंट तो ये वाला भी एक नंबर है, बट ये सॉफ्ट टॉप है, इसको सेटअप करने में बड़ा टाइम लगेगा, बट है ये अच्छा लंबा चौड़ा। चलो बिल करवाते हैं और निकलते हैं घर की साइड। ऐसी लुक आ रही है भाई, एक नंबर बढ़िया वाली जो रोड प्रेजेंस है वो दिखती है, और ख़ासकर ये रैक लगने की वजह से जो हाइट है वो और बढ़ गई। लॉक नहीं है भाई कार। चलो जी, लैपटॉप लेके आया था, यूज़ तो हुआ नहीं। देख लो भाई, घर पे जाके ड्रोन के जो शॉट्स हैं वो मैं दिखा देता हूँ, बाकी वो दिखा दूँ एक बार कहाँ पे लगा हुआ है। सो बिल्कुल इधर का जो कोना है ना उसमें लगवा लिया भाई, कि इसको फिल करने में भी दिक्कत ना आए, सेम जगह के ऊपर जो वो है फिल करने का वो मिल जाए। सुबह बढ़िया मौसम हो रहा था, बारिश आनी शुरू होगी, बट चलो एनीवेज। ये भाई यहाँ पे मैंने लगा लिया अपनी जो ऊपर लाइट्स हैं उनका जो कंट्रोल है वो। सो छोटा सा रिमोट है, नीचे स्लाइड करके ना, ये आज रात को मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको कैसी जलती है, क्या हिसाब है। डबल टेप से चिपका लिया तो हाथ के बिल्कुल पास रहेगी। चलो अब निकलते हैं घर की साइड भाई, इससे पहले कि लेट हो जाए। इससे बस एक नुकसान हो गया, जो मून रूफ है ना उसका मजाक ख़राब हो गया सारा, क्योंकि अब ऊपर सारे में ये बार आ गई, तो पीछे जो मून रूफ है उसका भी मजाक ख़राब हो गया, इसका भी। बट चलो इसी बहाने जो स्टोरेज है वो बढ़ जाएगी इसमें। चलो निकलते हैं, घर का एड्रेस डाल लेते हैं इसमें, कितना दूर पड़ेगा यहाँ से, टाइम का देख लेते हैं। दूर तो उतना ही है जितना सुबह था, खिसक थोड़ी गया होगा इधर उधर। 21 मिनट दिखा रहा है भाई, 12 बज गए, 12:20 तक पहुँच लेंगे। तो भाई टोटल मिला के अगर रैक जो पूरा रैक है इसके अगर प्राइस की बात करें तो आप ये लगा लो मोटा मोटी 2000 का रैक और $600 का जो बिल है वो मेरा आज बन गया। तो $600 में अपना जो लेबर है इसको इंस्टॉल करने की वो हो गई $180, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अपने 2-4 चीज़ें और हो गई, जैसे अपना ये फ्यूल वाली कैन हो गई, ये पड़ी मुझे $200 के आसपास, 180 प्लस टैक्स, और जो उसका अमाउंट है वो भी इतने का ही 200 के आसपास जो है। टोटल मिला के 680 बना है आज का, टैक्स वगैरह सब कुछ मिला के। सो 2000 मैंने इनको पहले दिए थे और 600 आज दे दिए, तो वही भाई 2500 के आसपास पड़ गया। इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 62 से इसको मल्टीप्लाई कर लो आप। तो ये लो भैया ऐसी सी लुक आ रही है। एक बार छत पे जाके वहाँ से और दिखा देता हूँ। एकदम रॉक सॉलिड वाला जो है अपना ये बन गया प्रॉपर एकदम। इसके ऊपर सामान रखना जो है वो अभी शुरू करेंगे। सो दिस इज़ इट। चलो इस वाली वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। अब करते हैं काम थोड़ा सा, इससे पहले जो मामला है वो बेकार हो जाए। हाँ जी, ये भाई मेरा डॉगी, व्हाट इज़ इट, व्हाई डू यू हैव टू टॉक दैट मच। ये स्टारलिंक वाला डिब्बा भाई अभी भी यहीं पे रखा है, जब इंडिया वाले ट्रिप पे गए थे तब से यहीं पे पड़ा है। तो अब तो दूसरा भी लेना पड़ेगा एक, क्योंकि वो अभी आ नहीं रहा। चलो भाई एनीवेज इस वाली वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। और मैं कोशिश करूँगा इसी वीडियो के एंड में ना अपने जो ये लाइट वाली इंस्टॉलेशन की वीडियो थी वो और मैं डाल देता हूँ, तो मेरा थोड़ा टाइम बचेगा, मुझे बार बार नई नहीं बनानी पड़ेंगी, एडिट नहीं करनी पड़ेगी। चलो भाई मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। एंड हाँ मतलब और तो क्या ही है, देख लिया करो वीडियो जो अमाउंट है वो डोनेट कर रहे हैं, तो इसी बहाने थोड़ा सा इससे पैसे बन जाते हैं, उसको डोनेशन में लगा देते हैं, चैरिटी में लगा देते हैं। चलो भाई बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।